गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि डाइपोल एक्चुअल में क्या है, सिस्टम ऑफ ए टू चार्ज है। तो ये सिस्टम ऑफ टू चार्ज अपन ने लिया है। तो ये सिस्टम ऑफ टू चार्ज है और मैं मान लो कि मैंने नेगेटिव चार्ज को रखा है ए पोजीशन पे और पॉजिटिव चार्ज को रखा है बी पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये डिस्टेंस है इसके सेंटर की, तो अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पूरे डिस्टेंस पे रखते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्मॉल। ठीक है, और अपन जो पॉइंट ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट है कि यहाँ पे अपन निकालना चाह रहे हैं कि इस डाइपोल की वजह से टोटल पोटेंशियल है क्या होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन आर, तो इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, पॉजिटिव जो चार्ज है क्यू, इससे डिस्टेंस है r1 और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है r2। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की, वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में और आर की डायरेक्शन में एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, यहाँ से यदि अपन बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये परपेंडिकुलर मान लो एल पे आ रहा है, तो ये थीटा के सामने वाली साइड है और ये डिस्टेंस है ओ एल। तो देखो यदि अपन इससे cos थीटा और sin थीटा लें, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा ओ एल अपॉन ओ बी। और भी डिस्टेंस अपने पास में मिड डिस्टेंस है, तो ये इधर से ए है तो ये वाली भी ए ही होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस पर रखते हैं ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एल अपॉन ए। तो ओ एल को अपन ले सकते हैं ए cos थीटा की फॉर्म में। तो ये वाली डिस्टेंस मेरे पास में आ जाएगी ए cos थीटा। और ऐसे ही यदि अपन sin थीटा लें, तो sin थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बी एल अपॉन ओ बी। तो बी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ बी को अपन ए ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी ए sin थीटा। तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी ए sin थीटा। ठीक है, अब यदि अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें इसी डायरेक्शन में, तो मेरे पास में ही वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, थीटा एंगल आएगा। और इसकी भी यदि अपन कंपोनेंट निकालें, तो यहाँ मैंने 90 डिग्री से परपेंडिकुलर लिया है, तो ये थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर अभी जैसे निकाला है, ये आ जाएंगी ए sin थीटा की फॉर्म में। और ये अपने पास में ओ एम जो है वो बेस है, तो ये आ जाएगी ए cos थीटा की फॉर्म में। अब यदि अपन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालें, तो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल है ड्यू टू पॉजिटिव टू चार्ज। तो ये अपने पास में होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो ये हो जाएगा V पॉजिटिव इज इक्वल टू चार्ज पॉजिटिव है, तो ये होगा के क्यू अपॉन R1। और पोटेंशियल में ये ध्यान रखना है कि यदि चार्ज आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेना और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेना है। अब यदि अपन निकालें नेगेटिव से, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन R2, लेकिन चार्ज कौन सा है, माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन R2। तो ये आपके पास में आ गया पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब यदि अपन टोटल पोटेंशियल की बात करें, तो टोटल पोटेंशियल अपने पास में आएगा V इज इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। तो इसमें देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि अपन ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन R1 और के क्यू अपॉन R2। इसमें यदि अपन के क्यू को भाग ले रहे बेटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन
पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर की फॉर्म में ली जाती है। तो R1 और R2 को अपन को लेना है आर की फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ मैंने 90 डिग्री लिया है, तो आप लेंगे फॉर्म ट्राइंगल है BLAP। तो BLP ट्राइंगल से यदि अपन बात करें तो देखो ये R1 है आपकी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा LP का स्क्वायर और प्लस आएगा BL का स्क्वायर। ये अपन ले रहे हैं R1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है बेटा ये, और LP अपन ले रहे हैं। तो देखिए LP अपने पास में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, जबकि O से लेके B तक डिस्टेंस क्या है, R है। तो इसको अपन लिख सकते हैं R माइनस A cos थीटा की फॉर्म में, क्योंकि पूरी डिस्टेंस R है ना, तो ये हो जाएगी R माइनस A cos थीटा का होल स्क्वायर, और फिर ये BL अपन ने लिख लिया A sin थीटा, तो ये हो जाएगी A स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। इसका यदि अपन होल स्क्वायर ओपन करें तो ये वैल्यू आएगी R स्क्वायर और प्लस में A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A माइनस B का होल स्क्वायर कर दिया, और 2AR cos थीटा और A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1। तो अपने पास में ये क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस 2AR cos थीटा, ये वैल्यू आएगी। इसमें भी यदि अपन R स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो यहाँ तो R स्क्वायर है बेटा, तो ये तो हो जाएगा R स्क्वायर, तो यहाँ तो 1 कॉमन आ जाएगा, इसमें R स्क्वायर है नहीं, तो अपन R स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला अपन ले लें बाहर, तो डिवीजन में आ जाएगा A स्क्वायर और ये हो जाएगा R स्क्वायर, इसमें एक R है तो R से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला एक R बचेगा, तो ये हो जाएगा 2A cos थीटा अपॉन R। ठीक है, अब देखिए A जो वैल्यू है वो R से काफ़ी कम है, तो इस स्टेप को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा R स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस है, इसको नेग्लेक्ट करें अपन तो 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन R, ये आया आपके पास में। और इसका यदि मैं 1 अपॉन की फॉर्म में लूँ तो अपन को चाहिए 1 अपॉन R1, तो 1 अपॉन R1 की फॉर्म में लेंगे तो पहले तो आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा बेटा, तो ये करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये R और ये हो जाएगा 1 माइनस 2A cos थीटा R की पावर 1/2। ठीक है, इसको यदि अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो 1 अपॉन R1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन R, और इसमें ये पावर हो जाएगी नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा 2A cos थीटा अपॉन R और पावर माइनस 1/2। अब इस स्टेप पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखिए अपन एक बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस x को यदि अपन एक्सपेंड करें और n पावर है तो दो टर्म इसमें यदि अपन लेते हैं तो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस n इंटू एक्स, यानी ये जो पावर है प्लस माइनस में जो भी है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला यदि अपन यहाँ पे अप्लाई करें तो ये आपके पास में पावर माइनस 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा 2A cos थीटा अपॉन 2R, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है बेटा, तो ये अपने पास में देखिए डायरेक्ट में टर्म लिख रही हूँ वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन
cos थीटा अपॉन r। तो ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपने लिया है परपेंडिकुलर है, ये वाला ट्राइंगल लिया है, तो r अपने पास में ये पूरी डिस्टेंस थी O से लेके P तक। अब यदि मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ, ट्राइंगल है AMT, तो अपन है इस ट्राइंगल में लें तो ये वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें ये वाली जो साइड है वो r से एक्स्ट्रा है, तो ये साइड आएगा MP का स्क्वायर a cos थीटा प्लस है r का होल स्क्वायर। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये माइनस में था और यहाँ ये प्लस में आएगा, ठीक है, बाकी ये सेम है। तो इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो पॉजिटिव वैल्यू आई है वो उसमें क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये आ जाएगा 1/r2 1/r और 1 माइनस है a cos थीटा अपॉन r, ठीक है बेटा। तो ये देखिए ये अपने पास में r1 और r2 दोनों की वैल्यू आ गई है। एक को आप सॉल्व करेंगे, दूसरे को आप सिमिलरली लिख के लिख देंगे। तो ये यदि अपन वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर है 3rd में, तो अपने पास में रिजल्टेंट पोटेंशियल आ जाएगा। अब मैं इसका डायग्राम इरेज कर रही हूँ, तो देखिए रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या आएगा। इक्वेशन नंबर 3 आप ध्यान रखोगे, इक्वेशन नंबर 3 अपने पास में थी V इज इक्वल टू KQ, इसको आप ले लो, KQ को कॉमन है, और 1/r1 माइनस 1/r2, ये इक्वेशन नंबर 3 है आपकी। इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 और 5 से 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू, तो अपन लिख देंगे उल्टा values of 1/r1 and 1/r2 in equation 3। तो इसमें यदि अपन पुट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दो 1/r दोनों में आ रहा है, r1 में भी है और r2 में भी है। तो इसको मैं यदि बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा KQ अपॉन r, और अब अपने पास में 1/r अपन लिख चुके हैं, तो ये आएगा 1 प्लस है a cos थीटा, 1/r1 की जगह लिखा मैंने 1 प्लस है a cos थीटा अपॉन r। फिर 1/, इसको लिखेंगे तो इसमें देखिए माइनस में है, 1/r को अपन कॉमन ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस है a cos थीटा अपॉन r। इसका यदि अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा KQ अपॉन r, और 1 प्लस है a cos थीटा अपॉन r माइनस 1, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन था, तो ये हो जाएगा a cos थीटा अपॉन r। ये माइनस और प्लस में 1 कैंसिल हो रहा है, a cos थीटा टाइम है पॉजिटिव में, तो ये आपका आ जाएगा AQ 2a cos थीटा, r पहले से बाहर है और एक ये आ रहेगा, तो ये हो जाएगा r²। अब देखिए डाइपोल मोमेंट हुए Q को अपने P लिखा है, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा KP cos थीटा अपॉन r²। यहाँ अपने डायरेक्शन थीटा में किसमें लिया था, ये डाइपोल मोमेंट P और r वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यदि अपन डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो KP डॉट अपन लिख सकते हैं r कैप, और ये हो जाएगा r²। तो इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे तो P डॉट r कैप करना, और नहीं तो आप लिखेंगे KP cos थीटा अपॉन r²। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये CBSE में पूछ सकते हैं और RBSE में पूछ सकते हैं। तो ये अपने पास में आ गया टोटल पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल। इज इट क्लियर बेटा? थैंक यू।